आप देखें द रिपब्लिक न्यूज़। आज हम बात करेंगे हाथरस कांड के ऊपर। जैसा कि उस रेप कांड को एक अलग दिशा में मोड़ा जा रहा है पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा, तो आइए हम बात करेंगे। आज मेरे साथ लाल जी हैं जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं हमारे साथ। आइए हम सबसे बात करते हैं। सर, पहले तो दर्शक आपका नाम जानना चाहेंगे। अवधेश कुमार सिंह। मेरे साथ अवधेश जी हैं जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से हाथरस कांड को एक पॉलिटिकल दिशा दी गई है, आपको लगता है कि ये सही हो रहा है उत्तर प्रदेश में? एक्चुअली जितने भी ये हो रहा है ये कहीं ना कहीं प्री प्लान्ड है। अदरवाइज बहुत जगह ऐसे कांड होते हैं, लेकिन अभी तक जो है मैं एक इंडिपेंडेंट अपना व्यू रखता हूँ। कहीं भी आप अजमेर में देख लें, कोई आज के डेट में कोई मीडिया इस बात को नहीं उठा रही है। बहुत जगह डेली अखबार की सुर्खियों को आप पढ़ लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, डेली कहीं ना कहीं रेप हो रहा है। आखिर ये हाथरस ही क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल आप लोगों को पूछना चाहिए समाज के लोगों से, कि ऐसे पार्टियों को जो वहाँ पे जा रहे हैं एक अलग कलर देना चाहते हैं इसको संप्रदाय के रूप में, ये समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, समाज को इकट्ठा लेके चलने के काम नहीं कर रहे हैं। ठाकुर वर्सेस दलित, दलित मुस्लिम वर्सेस हिंदू, ये करना चाहते हैं। ये इन लोगों की मंशा बहुत गलत है जो भी वहाँ पे हाथरस की मुद्दा को उठा। सर, क्या ये सब केवल और केवल बिहार चुनाव को लेके किया जा रहा है? देखिए, एक उनकी मंशा ये हो सकता है, लेकिन अगर बिहार पे बात करते हैं तो शक्ति मलिक की हत्या हो गई आरजेडी के अलायंस से कांग्रेस के साथ में। वहाँ पे शक्ति मलिक के लिए किसी ने भी उठाया नहीं आवाज़ को, जो उठाना चाहिए था शक्ति के साथ में, कि भाई शक्ति मलिक एक दलित परिवार से आता था, उसकी पत्नी उसके ऊपर FIR कराई, क्यों नहीं आखिर किसी ने क्वेश्चन उठाया? सर, कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर, शक्ति मलिक के ऊपर? शक्ति मलिक के ऊपर देखो, क्वेश्चन तो उठाना चाहिए, जैसे इन्होंने बताया है भाई साहब ने, क्वेश्चन उठाने चाहिए, जरूर उठाने चाहिए। कि इस क्वेश्चन क्यों नहीं उठाते? जो वाराणसी में हुआ है प्री प्लान के तहत हुआ है, हर चीज़ प्री प्लान हुआ है, और वाराणसी का ही नाम क्यों आया? बिल्कुल सही कहा इन्होंने। ये बातें बाद में उठती हैं कि वहाँ बलरामपुर क्यों नहीं गए, राजस्थान क्यों नहीं गए, या वहाँ क्यों नहीं गए, लेकिन ये वाराणसी एक ऐसी जगह इन्होंने चुन गई है, मतलब जो घृणित कार्य जो हुआ है सबसे ज़्यादा वहाँ पे, अब इन्होंने ये नाम देना चालू कर दिया कि इनकी तो पुरानी रंजिश थी। सारे सबूत नष्ट करने के बाद आपको मालूम होना चाहिए, आपकी मीडिया वहाँ पर गई थी, बाहर से बाहर कर दिया उनको, ये कह करके कि SIT की जांच चल रही है। SIT की जांच नहीं चल रही थी, SIT को तो पता ही नहीं कि अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर उनको बंधक बनाया हुआ था। 250-300 पुलिस वालों ने अंदर घुसने नहीं दे रहे किसी को भी। कैसे ना कैसे करके छोटा सा बच्चा मीडिया से आकर के मिला, खेत में घास लेने के बहाने उसने सारी बातें बताई हैं, तब जाकर के ये मामला और खुला है कि वहाँ क्या हो रहा है। सर, क्या लगता है, जैसे कि आप सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, तो आपको लगता है कि छोटे बच्चे से जो भी बातचीत हुई है, क्या वो मतलब लगता है कि वो मायने रखती है? देखिए, ऐसा है कि छोटे बच्चे अगर क्वेश्चन को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए कैपेबल है, तब तो उसकी मायने रखी जाती है। लेकिन जो छोटे बच्चे को हम समझा दिए, उसके बाद आज हमसे कैमरा के सामने आप पूछ रहे हैं, लेकिन अगर मुझे छोटा बच्चा समझ ले 2 मिनट के लिए और मुझे आपने बता दिया, उसके बाद मैं अगर वही चीज़ बताऊं, तो ये होती है क्लोनिंग ऑफ थॉट। क्लोनिंग कर लिया जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होती है कि अपनी बात बुलवाना है तो इसको क्लोनिंग कर लें। तो इसलिए छोटे बच्चे को अबोध हम मानते हैं, और उसकी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल की है उस पर हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि वो कोर्ट का काम होता है। ये सब चीज़ 118 के अंदर अपना देखते रहता है वो सब। सर, जैसा कि सर का कहना है कि राजस्थान में भी रेप हुआ है, एक बारी भी राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का कोई बयान नहीं आया, वहाँ तक चल के नहीं गए, आखिर ऐसा क्यों? उनकी सरकार है इसलिए? बयान की तो बात ऐसा है, उन्होंने बाकायदा वो ट्वीट भी करते हैं, बयान भी देते हैं। ये बात नहीं कि बयान नहीं देते हैं, वो रेप कहीं पर भी हो या कुछ भी हो, हर चीज़ के लिए बयान देते हैं। वो गए तो वहाँ उनकी सरकार है, आराम से जा सकते, वहाँ तो उनको कोई रोकेगा भी नहीं, वहाँ क्यों नहीं गए? वहाँ भी तो पीड़ित, उन्होंने तो सभी के लिए बोला है, चाहे कोई सी भी किसी के भी विपक्ष के भी चला जाए, लोग वहाँ पर चले जाएं, उनके लिए पूरी छूट है। गहलोत जी से जाकर के मिले वहाँ पर, गहलोत ने आपको पता है कितना काम किया है वहाँ पर, कितने वो किए हैं वहाँ पर, उनको बकायदा ऐसा कर रखा, मतलब जो है उनको पकड़वाया, अरेस्ट करवाया उसने वहाँ पर उनको। सर, उत्तर प्रदेश में भी अरेस्ट करवाया है, पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपया दिया है, उनको घर दिया है। उन्हें कितने दिन बाद अरेस्ट करवाया? मैं आपको संज्ञान में कहा जाता है कि दूध की रखवाली बिल्ली को नहीं देना चाहिए। अगर आप एक पूरे गूगल उठाएं, गूगल करें कि सुकन्या देवी का एक रेप कांड हुआ था,
और कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ लीडर का, जिसमें किशोर समृद्धि के ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 25 लाख लगाया था, राम इकबाल सिंह के ऊपर 25 लाख लगाया था। और आप जो है उसकी एक बार गूगल करके देख लें, आप लोग को सभी कुछ पता चल जाएगा कि सुकन्या देवी का रेप केस कितनी उछाला गया, उस समय किसकी सरकार थी, कैसे इस मुद्दे को दबाया गया, सुकन्या देवी है भी या नहीं, कहाँ गई, कैसे, अभी तक किसी परिवार को पता नहीं चला। क्या कहना है सर? नहीं, सुकन्या देवी के बारे में तो देखो मेरे को इनको ज़्यादा पता है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के वक्ता है, लेकिन मेरे को इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है जो आपने इन्होंने बताया मेरे को। लेकिन ये है कांग्रेस को इसको भी नहीं करना चाहिए था, इनको न्याय नहीं दिलाना चाहिए। ऐसा है, मेरी बात सुनो, जब समय निर्भया कांड हुआ था आपको ये पता होना चाहिए, परिवार के साथ साथ लगे रहे थे सारे, चाहे मिनिस्टर हों या जो भी हों, किसी को सबको छूट थी और परिवार को भी उन्होंने साथ लेकर के चले, उनको मकान दिया, नौकरी भी दी है। और जिस समय अंत्येष्टि हुई थी, उसकी संस्कार हुआ था, तब भी वो परिवार साथ था, लेकिन यहाँ परिवार साथ क्यों नहीं था? क्या कहना है सर आपका? देखिए, ऐसा है कि जब तक मीडिया ट्रायल नहीं रुकता किसी भी इशूज़ का, तब तक किसी भी तरह से निष्पक्ष जांच होना मुश्किल है, क्योंकि जहां राजनीति घुस गई वहां पे जांच नहीं हो पाता, क्योंकि एक सामाजिक रूप से ये क्वेश्चन उठना शुरू हो जाता है, मीडिया में ट्रायल चलना शुरू हो जाता है, पुलिस को अपना काम करने देते। आपकी अगर कोई भी चीज़ है, लॉ एंड ऑर्डर पर विश्वास रखें, उसके अनुसार काम करें। सीबीआई में आप जाना नहीं चाहते, नार्को टेस्ट कराना नहीं चाहते, क्यों नहीं कराना चाहते? अगर हम सच हैं तो नार्को टेस्ट से फेस कर लेंगे, कोई तो दिक्कत है नहीं। सीबीआई अगर जांच करना चाहती है तो करने दो, इस पर कहीं क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए। नार्को टेस्ट में जाने में क्या, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, रिपोर्ट आपके सामने आ जाती है। लेकिन कोई भी आज हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी केसेस हो रही है, अगर नार्को टेस्ट अप्लाई कर दिया जाए सब पे, तो ना ही कोई कंप्लेनेंट मिलेगा, सीधे 20% पे कंप्लेंट आ जाएगा। सर क्या कहना है आपका? ठीक है, पहले तो हम आपको हाथरस में सबसे बड़ी बात ये बता दें, जो लोग ये कह रहे हैं कि मीडिया को नहीं घुसने दिया गया, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये केवल सरकार ने माहौल ना बिगड़ने देने के लिए किसी को नहीं घुसने दिया, क्योंकि उससे माहौल देश के अंदर और ख़राब होने की स्थिति बन रही थी। अब रही ये बात कि राहुल गांधी को केवल उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में बीजेपी के एंटी एक मुद्दा मिलना चाहिए। ये मुद्दा उनको ये मिला, और जिसकी वजह से जो बेल पर घूम रहे हैं, ये मोदी जी की मेहरबानी से घूम रहे हैं, वरना उनके ऊपर ही तमाम तरह के एलिगेशन लगे हुए हैं। मगर आज तक उन्होंने अपने बारे में ये गुनाहों की बात नहीं बताई कि हम पर कितने एलिगेशन लगे हुए हैं। अब तीसरी बात आ जाइए कि जैसे ये कह रहे हैं रेप सबसे ज़्यादा, अगर आप इतिहास में 70 सालों के अकॉर्डिंग भारत में 7 साल के लगभग सरकार हमारी बीजेपी की आई है, उसके मुताबिक अगर देखेंगे तो कांग्रेस में सबसे ज़्यादा रेपिस्ट घटनाएं मिलेंगी, जो आज भी कायम है। और आप गूगल में सर्च कर ले कि नहीं 6 साल के अंदर सबसे ज़्यादा रेप हुए, सबसे ज़्यादा हत्याएं, अगर हत्याएं, लूटमार, डकैती और रेप 13 साल से लेके 63 साल तक की औरतें नहीं बची। ये इसका इतिहास है, 70 साल से लेके 13 साल, मतलब 13 साल से लेकर 13 साल नहीं सर, 2.5 साल की बच्चियों के साथ भी रेप हुआ। नहीं, देखिए 2.5 साल का भी हुआ, 2.5 साल की गिनती में तो और ज़्यादा गिनतियां बढ़ जाएंगी। जो हमने गिनती के आंकड़े बताए कि समझदार लोग तो उनको तो लैलीपाप दिया, छोटी बच्चियों को लेकर चले जाए, बड़ों को तो बहला के ले गए, और ऐसे कांड हुए कि जघन अपराध, निठारी कांड आप देख लीजिए। आप ये बताइए चिन्मयानंद ने क्या किया है? जिस लड़की ने कंप्लेंट करी उसे फंसा दिया। आप ये क्या कहना चाहते हैं? चिन्मयानंद है, और जो नित्यानंद महाराज आज अलग देश बना के बैठा कैलासा, वो क्या था? वो बलात्कारी था। 17,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया हिंदुस्तान से, अपना अलग से देश बना लिया उसने। रिजर्व बैंक, हिंदू रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा नाम रख लिया। क्या है, इनको पकड़ के क्यों नहीं ले नाम रखने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। तमाम सारे मुस्लिम बैंक चल रहे हैं, बैंक जो है तमाम सारे मुस्लिम बैंक चल रहे हैं, इसका आपत्ति नहीं करनी चाहिए। बाबा लोगों के भरोसे ये तो भारत चल रहा है, ऋषि मुनियों की देश है ये। देखिए, ऐसा है कि संतों से तो देश का एक गाइडेंस मिलता है। हर एक जो है कमेंट जो इन्होंने दिया है, एक अगर आइडियोलॉजी के लेके चलेंगे आप, तो शायद ये जो है इनकी आवाज़ें नहीं निकलती। आज ये जो आवाज़ उठा रहे हैं क्योंकि आइडियोलॉजी से नहीं है। अगर आप संत देखें, जितने भी आप, इतिहास गवाह है कि आज जितने संतों की यहाँ पे देन रही है शुरू से लेकर अभी तक,
उन पे क्वेश्चन मार्क नहीं किया जा क्या सकता। उसमें तमाम सारे ऐसे मुसलमान मौलाना भी रेप में आए हैं? ऐसा नहीं है क्या हिंदू ही थोड़ी आए हैं, मुसलमान मौलाना, जबकि मैं खुद मुस्लिम हूँ, शेख मोहम्मद अकरम राज नाम है। ऐसा नहीं कि मुसलमान दूध के धुले नहीं, मौलाना दूध के धुले नहीं, उनमें भी रेपिस्ट तमाम सारे पकड़े गए, तमाम मदरसों में तमाम जगह अवैध जगह पकड़े गए। मगर ये बात बाबाओं पर लगाना ये हमारी सृष्टि में नहीं आता है। अगर तो आप क्या कहते हैं? एक मानसिक विकृति है, जो रेप करता है ये एक मानसिक विकृति का इंसान होता है, क्योंकि कोई भी सरकार कोई भी धर्म या जाति रेप नहीं करता है, ये जो जिनकी मानसिक विकृति होती है ना वो करते हैं। देखिए ऐसा है ना, ये जो कहना चाहते हैं कि सारे के सारे, अब आप इसमें राम रहीम को भी जोड़ लो, सबको जोड़ लो, नहीं, हम अच्छा बनना चाहेंगे तो हम बनेंगे। किसी बाबा पर आरोप लगाना ये अपने लिए पाप है, और अगर पाप आप तो ये कमाल की बिल्कुल बात पाप है। है। नहीं, एक बाबा आदमी कोई रेप एक नहीं करता, बाबा बाबा ने कैसा चैनल भी हो, मारा, हमारे देश के 17,000 कोई भी मंदिर में बैठने वाला बाबा हो, उस पर आप रेप का केस नहीं लगा सकते। ना, मुसलमान जो रेप कर रहे हैं मौलाना लोग, वो क्या है फिर? क्या कहना मैडम आपका? मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो मोदी जी का नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी दलित की हो या सबड़ की, किसी की हो, बेटी तो बेटी है देश की। बिल्कुल। हर बेटी को सुरक्षा मिलनी चाहिए, उस पर कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बस जहाँ तक आप भगोड़ों की बात करते हैं तो आप ये बताइए, विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ये किसके टाइम पे गए? कांग्रेस के टाइम पे गए? ये बीजेपी के टाइम पे गए हैं। किसने कह दिया आपको? अरुण जेटली जी जिंदा थे जिस समय गए थे ये। और बकायदा पार्लियामेंट लोन किसने दिया? लोन किसने दिया? लोन दिया, लोन किसने दिया था? किसने दिया? 10 रुपए इन्होंने दे दिया। 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए में 10 रुपए में बड़ा फर्क होता है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो भी लोन हुआ पूरा कांग्रेस के टाइम पे हुआ है। कौन? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो भी लोन हुआ, गूगल कर लीजिए, आप यहीं पे बैठे बैठे आप गूगल कर लीजिए, ये पूरा लोन जो हुआ कांग्रेस के टर्म में हुआ है। ये किसका मेंबर है? किसका मेंबर है? आप बताएंगे जरा मेरे को, ये किसका मेंबर है? राज्यसभा का मेंबर भारतीय जनता पार्टी का था ना ये? कौन कहता है? कौन कहता है आपको? भारतीय जनता पार्टी के मेंबर थे यार। कौन थे? विजय माल्या कौन था? बताइए। ध्यान ले लीजिए उसके हाँ। बाद जनता दल यूनाइटेड। क्या है? आपके पास फोन, आप गूगल एक बारी कर लीजिए, आप उस पर पढ़ लीजिए, उसके बाद बताइए। मैं बोलता रहा हूँ आपको। हाँ। किसने बोल दिया आपको कि वो राज्यसभा मेंबर थे? राज्यसभा सांसद एक- है वो। राज्यसभा से राज्यसभा से नहीं, कहाँ से पहले कांग्रेस से हो गया? वो जनता दल पहले था, यूनाइटेड से शरद यादव वाली पार्टी से, उसके बाद वो में पहले थे वो। पहले विजय ये तो माल्या पलटी जी, मारते जनता दल यूनाइटेड, रहते शरद हैं। यादव ये की पार्टी दरअसल से उसकी तरह रामविलास पासवान की तरह तो ये पलटियां मारते रहते हैं, कभी इधर है तो कभी उधर है। जहाँ से इनको लोन मिल जाता है वहाँ से ये करा लेते जनता दल, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जनता दल यूनाइटेड से थे वो। हैं। हाँ, जनता दल यूनाइटेड से बता रहे हो ना आप। लेकिन आपने ये कैसे कह दी कांग्रेस से थे वो? मैंने नहीं कहा कांग्रेस से, आपने बात कैसे की? मैंने नहीं कहा कांग्रेस, मैंने कहा कि लोन कांग्रेस के टाइम पे दिया है। 10 रुपए दिया था। 10 रुपया नहीं, पूरा का पूरा लोन कांग्रेस के टाइम पे पूरा हुआ लोन था। नहीं दिया, इतना नहीं दिया सर, था। पूरा का पूरा लोन कांग्रेस के टाइम पे हुआ। नहीं दिया इतना, पूरा लोन कोई दिया ही नहीं उन्होंने। जो ये लेके भाग चलिए गए। पहले आप अपना ज्ञान बढ़ा लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। ज्ञान वाली है आप।